Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेबस, इसके अंदर पेपर पैटर्न भी बताऊँगी, इसके साथ साथ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सभी को डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब देखो पेपर का पैटर्न, तो पेपर के पैटर्न के अंदर 9 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर 4 सेक्शंस में 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन होता है, उसके अंदर 1 क्वेश्चन करना होता है जो कि 6 मार्क्स का होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हमारा होता है वो कंपलसरी होता है, जो कि पूरे सिलेबस में से पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर हो तो 30 मार्क्स का होता है। इसके अलावा फिजिकल और ऑर्गेनिक का दोनों का 29 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। अब देखो यहाँ पे सिलेबस, तो सेक्शन 1 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। दूसरा क्वेश्चन मेटालिक बॉन्ड एंड सेमीकंडक्टर से आएगा। तो या तो ये वाला पोर्शन कर लेना जिससे कि एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाए, या फिर ये वाला पोर्शन कर लेना। तो एक सेक्शन के अंदर जो यूनिट होती है फर्स्ट, उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। उसके अंदर भी एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट पूछे जाते हैं, कई बार 3 पार्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पूछा जाएगा, तो उसके अंदर इसके टाइप्स पूछ ले सकते हैं, इंटर मोलिकुलर या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जो वाटर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, या फिर कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम क्यों होती है। एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस में इसके साथ साथ इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग में मेटालिक बॉन्ड थ्योरी पूछी जा सकती है, मेटालिक बॉन्ड का कैरेक्टर पूछा जा सकता है। एंड सेमीकंडक्टर्स में इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एक्सप्लेन करो। तो ऐसे ही बी सेक्शन में है, एक क्वेश्चन एस ब्लॉक से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन नोबल गैसेस से पूछा जाएगा। एस ब्लॉक से यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि हाइड्राइड्स हो गया, उनका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ लेंगे, या फिर जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप भी पूछी जाती है। इसके अलावा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका बायोसिस्टम में फंक्शंस भी पूछ लिया जाता है। नोबल गैसेस के अंदर आपको नोबल गैसेस के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर करना, क्योंकि वो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स, जो इसकी बॉन्डिंग होती है जिनोन की फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्यों होती है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर पूछा जाता है इसके कंपाउंड्स का। इसके अलावा सी सेक्शन में बोरोन एंड कार्बन फैमिली है, एंड डी सेक्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली है। पी ब्लॉक को सी एंड डी सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो एक क्वेश्चन डायगोनल रिलेशनशिप का यहाँ से भी पूछा जाता है। इसके अलावा बोराजीन, ये वाला क्वेश्चन भी 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर करना होता है। इसके अलावा ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन के अंदर या तो लेविस एसिड कैरेक्टर का ट्रेंड पूछ लेंगे कि BF3 ज़्यादा लेविस एसिडिक कैरेक्टर शो करता है या BCl3 शो करता है, या फिर पूछ लेंगे कि जो BCl3 है वो मोनोमर है, लेकिन जो AlCl3 होता है वो डाइमर फॉर्म करता है, ऐसा क्यों होता है। कार्बन फैमिली के लिए एक तो कार्बाइड्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन्स को पूछा जाता है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम आ गए हैं डी सेक्शन में। तो डी सेक्शन में नाइट्रोजन फैमिली के अंदर हमें करने हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा ऑक्सी एसिड्स भी करने हैं। ऑक्सी एसिड्स की ज़्यादातर रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ 2 या 3 मार्क्स में पूछ ली जाती है। इसके अलावा वाइट, येलो एंड रेड फॉस्फोरस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर भी करने हैं, इसके अंदर भी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है। इसके अलावा H2O2 का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको 3 फैमिली में से अगर 2 फैमिली अटेम्प्ट कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन पेपर का डी सेक्शन हो जाएगा।
हैलोजन फैमिली के अंदर हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को करना है। यहाँ पे भी इसकी हाइड्रो एंड ऑक्सी एसिड्स किसकी करनी है, क्लोरीन की करनी है। क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पूछा जाता है। तो अभी मैंने जो आपको बताया ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप देखो फिजिकल केमिस्ट्री में तो यहाँ पे हमारा 29 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। सेक्शंस ऐसे ही होते हैं, 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है पेपर। इसके अलावा जो फर्स्ट सेक्शन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन में काइनेटिक्स आती है एंड थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछी जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में से एक तो फैक्टर्स का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं या इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा यहाँ पे, या तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल आ सकता है 3 मार्क्स में। ठीक है, जैसे कि एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन के 2 पार्ट पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स का फैक्टर्स का क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल का हो सकता है। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हो सकता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड का पूछा जाता है, थर्ड का और 0 ऑर्डर का कम पूछा जाता है। तो फर्स्ट सेकंड का पक्का कर लेना, इनका एक बार पढ़ लेना। सेकंड सेक्शन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा सेकंड सेक्शन में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और जो आपको कोलिजन थ्योरी करनी है यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर दोनों के लिए करनी है। 3 मार्क्स में दोनों को भी पूछा जा सकता है और दोनों में से एक तो पक्का 100% आएगी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को करना चाहो तो कर लेना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोलिजन थ्योरी पक्का करनी है आपको। इसके अलावा सी सेक्शन में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का रिलेशन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, तीनों का जो आपस में रिलेशन है इसको। इसके अलावा यहाँ पे आपको अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन करनी है, ये भी हर साल 3 मार्क्स में पूछी जाती है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड डब्बे हक्कल इक्वेशन में से दोनों में से एक को कर लेना, जो सा भी आपको आपकी मर्जी हो वो कर लेना। डब्बे हक्कल इक्वेशन में से यहाँ पे पूछा जाता है कि जो एनोमलस बिहेवियर होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो करते वो कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। इसके अलावा यहाँ पे सी सेक्शन में भी एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हर एक सेक्शन के अंदर एक एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब देखो फोर्थ सेक्शन में तो सबसे पहले तो कोलरोज लॉ 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोलरोज लॉ का। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस, ये यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसके अलावा आपको इसकी एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी इन द कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनिट डाइल्यूशंस। एप्लीकेशन यहाँ पे ये भी करनी है कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स, जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में पक्का पूछा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। डिटर्मिनेशन ऑफ के ऑफ एसिड्स, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या तो ये एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाएगा या फिर यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स की भी डिटर्मिनेशन पूछी जा सकती है। पीएच एंड पीकेए की डेफिनेशन कर लेना, 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। बफर की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। बफर सॉल्यूशन या बफर एक्शन क्या होता है, इस क्वेश्चन को भी 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे बफर मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन भी आपको करना है। इसके अलावा जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस होती है इसके ऊपर इफेक्ट होता है विस्कोसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर का 3 मार्क्स में रिसेंट में ही पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का जो ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो भी पूछा जाता है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है 29 मार्क्स का होता है। यहाँ पे भी 4 सेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में एल्कीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एल्केन्स में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, यहाँ से आपको मैकेनिज्म का क्वेश्चन विद नेम पूछा जाता है कि होफमैन एलिमिनेशन को बताओ। इसके अलावा एक पेरोक्साइड इफेक्ट को भी पूछा जाता है। तो ये आपको
पक्का करने पड़ेंगे, इनको पूरा का पूरा मैकेनिज्म अच्छे से कर लेना। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कि सिस ट्रांस एल्कीन में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है। इसके अलावा जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के अंदर डाल के पूछ लिया जाता है। और हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन 3 मार्क्स में पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेना। बी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी में। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स विद एग्जांपल। इसके अलावा या फिर आपसे कंपाउंड्स दे देंगे 4-5 कंपाउंड्स और आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन सा इनमें से एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है या फिर कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो ये वाला आपको इसकी डेफिनेशन भी करनी पड़ेगी तीनों को और उनके एग्जाम्पल्स भी करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज प्रेफर्ड ओवर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। 2 या 1 मार्क में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन हैलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन तीनों करना है। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, यहाँ पे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है या फिर आपको यहाँ पे भी कंपाउंड्स दे देंगे 2-4 और आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कौन सा इनमें से एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब हम आगे ये सी सेक्शन में। तो सी सेक्शन में डाइईन एंड एल्काइन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे ब्यूटाडाइईन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है 1 एंड 1,4 एडिशन, वो इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है। इसके अलावा एक इसके अंदर क्लासिफिकेशन पूछी जाती है आइसोलेटेड, कंजुगेटेड एंड क्यूमुलेटेड डाइईन्स विद एग्जांपल। इसके अलावा यहाँ पे डाइईल एल्डर रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में अलग से पूछी जाती है विद नेम रिएक्शन। एंड एल्काइंस में आपको क्या करना है, एल्काइंस के अंदर एल्काइंस के टाइप्स जो टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस होती है उनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है या फिर कंपाउंड्स दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा इनमें से टर्मिनल एल्काइन है, कौन सा नॉन टर्मिनल एल्काइन है। इसके अलावा जो एल्काइंस की केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें से कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इनकी रिएक्शंस को एक बार पढ़ लेना या फिर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी उनमें से आपको रिएक्शंस याद कर लेना। लास्ट वन ऑर्गेनिक में जो डी सेक्शन होता है वो एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स का होता है। तो यहाँ पे जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शंस हैं एंड जो इनकी केमिकल रिएक्शंस है वहां से कंप्लीट द फॉलोइंग करके रिएक्शंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी इनकी रिएक्शंस। इसके अलावा SN1 एंड SN2 रिएक्शन में से कंपैरिजन पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी करना, विद नेम रिएक्शंस भी पूछ लेते हैं जैसे कि हंस-डिकर रिएक्शन हो गई। इसके अलावा और भी कई सारी रिएक्शन तो वो आपको सारी करनी है। एंड एलिमिनेशन एडिशन का मैकेनिज्म भी करना है। एडिशन एलिमिनेशन दोनों में से एक मैकेनिज्म 3 मार्क्स में आएगा आपके बार। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्क में पूछा जाता है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एल्काइल हैलाइड्स वर्सेस एलाइल विलाइड एंड एराइल हैलाइड्स, इन सभी में से 2 या 3 का ऑर्डर आपको मिक्स करके पूछ लेंगे कि इनका ऑर्डर बताओ रिएक्टिविटीज का। तो ये हमारा BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसके साथ साथ मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। एक बार फिर से देखना चाहो तो फिर से देख लो। इसके अलावा जो कंपलसरी सेक्शन होता है उसके अंदर किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि ओलिफिन्स की डेफिनेशन पूछ ली, एन्युलिन्स की डेफिनेशन पूछ लेंगे या फिर वहाँ पे नेम रिएक्शन करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया सिलेबस भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वो भी आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।